Hello everyone, grade first English grammar. Okay, chapter 2 naming word. In the month of April we learned noun. We learned about nouns. So noun and naming word both are same. Noun and naming word are same. We learned names of things also. We learned names of things also. This is revision for you. Okay. All things have a name. Just look around and say the names of 4 things you can see. मतलब सभी चीज के नेम होते हैं. ओके, आप ऐसी एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप आपके आजू बाजू देखो और उसमें से 4-5 नेम्स बोलो. जैसे कि आपके सामने अभी है मोबाइल है ना आपके सामने. किचन में बैठे होगे तो गैस होगा, वेसल्स होंगे. ओके, फिर बॉटल्स होगी. आप ड्राइंग रूम में बैठे होंगे तो वहाँ पे सोफा होगा, टीवी होगा, फोटो फ्रेम होगी, विंडो होगा. तो ये सब क्या है? नेम्स है. व्हाट इज दिस? नेम्स. Write the names of things shown in the pictures with the help of words given in the box below. Names of things we have learned. हमने things के नेम के बारे में पढ़ लिया है. आगे थिंग्स का नेम हम जैसे कि देखें कि जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जो ग्रो नहीं हो सकता है, ऐसे जो चीज़ है वो है थिंग्स. वो थिंग्स में आता है. ये कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती है, वो थिंग्स में आते हैं. ओके, तो कई चीज़ ऐसी है कि वो ग्रो होती है पर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती. एग्जाम्पल ट्री ग्रो होता है पर वो 1 प्लेस से 2nd प्लेस तक नहीं जा सकता, तो वो भी थिंग्स में आएगा. सेम फ्लावर. ओके, सो हियर सम एग्जाम्पल्स फॉर द थिंग्स. लेट्स वी डू. ओके, फर्स्ट पिक्चर इज HUT hut. HUT hut. Second picture, you have to see the picture, find out the name of this from the box and write down here. So this is car. CAR, car. Third one, bell. BELL, bell. Fourth one, it is very easy, cap. CAP, cap. HAT hat. HAT hat. ये बहुत इजी आपको आ जाता है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर है. ये पिक्टोरियल एक्सरसाइज है तो आपको अच्छे से आ जाएगी और यहाँ से ही आपको ये आंसर्स ढूंढने हैं. ड्रम, DRUM, ड्रम. हमें ड्रम का स्पेलिंग नहीं आता है पर ड्रम तो सबसे पहले साउंड आया ड, ड्र, उसके बाद आया र, तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे कि ड कहाँ पे है, तो ये रहा ड्र. ड के बाद आया र, तो ये रहा ड्रम. तो हमें मिल गया ड्रम और राइट डाउन हियर. ओके, देन वेल. WELL, वेल. PENCIL, pencil. PENCIL, pencil. From the box you have to write here. BOOK, book. BOOK, book. So these are the names of things. These are the names of things. Names of animals and birds. Noun में ही है names of animals and birds. Animals के और birds के जो name होते हैं वो भी noun है. Animals and birds are living things like you. Animals and birds हमारे जैसे ही है जो जिंदा है. They also move around, eat and play. वो यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, खा सकते हैं और खेल भी सकते हैं. Animals and birds have names too. Animals and birds के भी name होते हैं. Some of the following living things live on trees and should sit on the tree. The rest of them need to rush to the jungle. Okay, कई animals ऐसे होते हैं like birds कि जो trees पे रहते हैं और एनिमल्स होते हैं उन लोगों को अपनी जगह पे रहने के लिए जाना पड़ता है. ओके, टाइगर, जिराफ वो सब ट्रीज पे नहीं रह सकते हैं
तो हेल्प द एनिमल्स गो टू द करेक्ट प्लेस। ओके, यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हैं, तो हमें फर्स्ट नंबर पे वो नेम लिखने हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, और सेकेंड नंबर का जो बॉक्स है उसमें वो नेम लिखने होते हैं वो ट्रीज पे नहीं रहते, वो अपने घर पे या अपने रहने के प्लेस पे जाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट नंबर में ट्रीज में कौन कौन रहता है, ट्रीज के ऊपर या ट्रीज के अंदर नेस्ट बना के कौन कौन रहता है, तो CROW क्रो। कैन यू सी हियर? यस, CROW क्रो। देन OWL owl, OWL owl, PIGEON pigeon, PIGEON pigeon, SPARROW sparrow, SPARROW sparrow, PARROT parrot, PARROT parrot. Finally, birds are living on the tree. And second box में है FOX fox, FOX fox. Then TIGER tiger, TIGER tiger, DEER deer, DEER deer, ZEBRA zebra, GIRAFFE giraffe. So animals कहाँ पे रहते हैं? ट्री के ऊपर, राइट? नो, एनिमल्स ट्रीज के ऊपर नहीं रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं अपने अपने, कोई केव्स में रहता है, ओके, कोई शेड में रहता है, तो एनिमल्स अपनी अपनी जगह पे जाते हैं रहने के लिए। नेक्स्ट पेज है, मैच द पिक्चर्स विथ नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स के नेम दिए हैं और साइड पे पिक्चर्स है, तो हमें वो मैच करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसके आगे आपको नेम लिख कर दिया है। तो ये क्या है? काव, COW काव, यू हैव टू मैच हियर। HEN हैंड, HEN हैंड, MOUSE mouse, MOUSE mouse, DEER deer, DEER deer, DOG dog, DOG dog, FISH fish, FISH fish, PARROT parrot, PARROT parrot, GIRAFFE giraffe. You have to match the picture with their name. MONKEY monkey, it is very closer than monkey's picture. MONKEY monkey. And last one, tiger. Tiger, the name of tiger is beside the tiger, in front of the tiger. Okay, tiger के पास में है, tiger के आगे है, तो ये आपको यहाँ पे मैच करना है। वैल्यू कॉर्नर। Animals and birds are also living beings. How should we care for them? Okay, animals and birds living things है, हम उनकी केयर कैसे करें? We should tease them, हमें उन लोगों को परेशान करना है। We should give them proper food and care, हमें प्रॉपर उनको फूड देना है और उनकी संभाल रखनी है। या we should put them in cage, या हमें उन लोगों को एक पिंजरे में बंद करना है। So second one is right. 4 नंबर, नेम्स ऑफ पर्सन्स। नेम्स ऑफ पर्सन्स हमने नाउन में देखा था, नेम ऑफ पर्सन्स नाउन में देखा था, जो चल सकता है। ओके, और सभी के कोई ना कोई नेम होते हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे हो, आपका भी कोई नेम होगा, जैसे कि रोहन। अभी मैं बोलूँ कि रोहन कौन है, तो रोहन स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी पर्सन के नेम में आएगा। हम एनिमल को स्टूडेंट बोल सकते हैं? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे नेम्स के लिस्ट हमें यहाँ मिलेंगे, तो हम ये पढ़ रहे हैं। चलो, लेट्स वी लर्न। यू लिव विथ पीपल, हम इंसानों के साथ रह रहे हैं। पीपल इन योर फैमिली, फैमिली के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। स्कूल एंड इन योर
नेबरहुड आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सन। ओके, हमारे फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, और उसमें भी सबके पर्सनल नेम तो है, पर पापा है मतलब फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ओके, बेबी, वो सब नेम है, वो भी पर्सन के नेम ही हैं। हम ऐसे ही कोई ट्री को बोल सकते हैं द ट्री इज माई ब्रदर? नो, ब्रदर हम इंसान को ही बोल सकते हैं, तो वो भी एक नेम है। कैन यू नेम डिफरेंट पर्सन्स और पीपल अराउंड यू? क्या आप आपके सराउंडिंग एरिया में जो लोग रहते हैं उनके नेम बोल सकते हो? एग्जाम्पल, लेट्स फाइंड आउट सम पर्सन्स यू नो। योर सिस्टर, ओके, ब्रदर, मदर एंड ग्रैंडमा आर पर्सन्स। मैंने जैसे आगे आपको बोला कि फैमिली में जो लोग रहते हैं उसमें भी ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर, अंकल, वो सब पर्सन के नेम हैं। बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमन आर ऑल्सो नेम्स ऑफ पर्सन। बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, वो सब भी पर्सन के नेम्स हैं। ओके, फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स चूज एंड राइट द नेम ऑफ सम मोर पर्सन्स यू नो। ओके, यहाँ पे बॉक्स में हमें बहुत सारे नेम दिए हैं, उसमें से पर्सन्स के नेम जैसे अंकल, स्कूल, पार्क, फ्रेंड, ग्रैंडपा, ब्रदर, फादर, मदर। तो यहाँ अंकल नेम ऑफ पर्सन्स है, यू शुड राइट हियर। स्कूल, स्कूल वो पर्सन का नेम है, बिल्डिंग है। ओके, तो स्कूल वो अभी पर्सन में नहीं आएगी, उसका बाद में एक चैप्टर आता है जैसे हमने आगे पढ़ा है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पार्क ऑल्सो इज नॉट नेम ऑफ अ पर्सन। देन फ्रेंड, यस, नेम ऑफ पर्सन। ग्रैंडपा, नेम ऑफ पर्सन। ब्रदर, नेम ऑफ पर्सन। फादर, नेम ऑफ पर्सन। मदर, नेम ऑफ पर्सन। You should write down the name of persons here. Match the pictures of some persons given below with their name. Okay, so many pictures are here and their name also given. So we have to match it. Okay, तो कंसिस्टेंट ना हो जाए, आपको बहुत मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम लिखकर आपको दिए हैं। यू हैव टू रीड दिस नेम एंड मैच इट विद द पिक्चर। CLOWN, क्लॉन, ये क्या है? क्लॉन है, सो मैच इट। Second one, DOCTOR, doctor. DOCTOR, doctor. So the name is here. You have to match the name with the doctor. Baby, BABY, baby. So match here. King, KING, king. KING, king. Then carpenter, CARPENTER, carpenter. जो लकड़े के अंदर काम करता है, लकड़े का जो भी हमारा यूज है, विंडोज, डोर्स, फर्नीचर सब जो बनाता है वो कौन बनाता है? कारपेंटर। सो कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। मैच द पिक्चर विथ इट्स नेम। एंड लास्ट वन, पायलट। लास्ट वन, पायलट। फाइंड आउट द नेम ऑफ पायलट, PILOT, yes, then match it. Next page. Okay, here अंडरलाइन द नेम्स ऑफ पर्सन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस में जो नेम ऑफ पर्सन है उसको अंडरलाइन करनी है। माई ग्रैंडमा टेल्स अ स्टोरी, ग्रैंडमा इज अ नेम ऑफ पर्सन। माई डैडी इज अ डॉक्टर, सो डैडी एंड डॉक्टर नेम ऑफ पर्सन। माई मम्मी लव्स मी, सो मम्मी इज अ नेम ऑफ पर्सन। माई टीचर इज नाइस, टीचर इज अ नेम ऑफ पर्सन। द गर्ल इट्स एन एप्पल, सो गर्ल इज अ नेम ऑफ person. Value corner. Your younger brother is not able to say your name properly. What will you do? आपका छोटा भाई है, वो आपका नेम अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, तो आप क्या करोगे? Take fun of him. आप उसके साथ मजाक करोगे। Teach him softly how to say it. या आप उसको सिखाओगे धीरे से कि कैसे बोला जाता है। Ask him to never say your name. या आप उसको ऐसा बोलोगे कि फिर से कभी भी मेरा नेम नहीं लेना है। पर teach him softly how to say it is a good habit. So here we have to tick right. Okay, here some picture are there and you have to find out their names and write down here. Who am I? ये कौन है? तो
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो द पिक्चर। तो ये पिक्चर के नीचे हमें ये नेम लिखना है। आई स्टिच क्लोथ्स टेलर, आई ड्राइव योर स्कूल बस ड्राइवर, आई गिव मेडिसिन्स डॉक्टर, आई मेक ब्रेड एंड केक्स बेकर, आई शो मैजिक ट्रिक्स मैजिशियन एंड आई टीच इन स्कूल। डेफिनेटली टीचर। 5 नंबर नेम्स ऑफ प्लेसेस। नेम्स ऑफ प्लेसेस, जैसे हमने आगे देखा है कि नेम्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा सराउंडिंग एरिया में गार्डन, पार्क जो भी है, बस स्टैंड जो भी है हमारा, ओके, म्यूजिक स्टेशन, वो सब नेम ऑफ प्लेस है। कोई जगह का नेम है, वो उसका भाई जगह का भी कोई नेम है तो वो किस में आएगा? नेम ऑफ प्लेसेस। ऑल प्लेसेस हैव नेम्स। एग्जाम्पल्स, स्कूल, लाइब्रेरी, किचन, गार्डन। ओके, स्कूल में भी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, ओके, तो किचन एरिया है, वो सब क्या है? नेम ऑफ प्लेसेस। स्कूल में भी प्ले ग्राउंड है तो वो भी प्लेस के नेम है। तो स्कूल, लाइब्रेरी, किचन, गार्डन, ये सब प्लेस के नेम है। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट नेम्स ऑफ प्लेसेस विद इन द ब्रैकेट्स, देन राइट देम इन द ब्लैंक्स। ओके, अ बॉय प्लेज इन द, यहाँ पे क्या है? ये गार्डन है कि जू है? गार्डन। तो राइट डाउन हियर GARDEN, गार्डन। सो गार्डन इज अ नेम ऑफ प्लेस। आई गो टू द जू। यस, यहाँ पे क्या है? जू है, एनिमल्स है, मतलब ये पिक्चर जू का है। सो राइट डाउन हियर ZOO, जू। सो जू इज अ नेम ऑफ प्लेस। आई स्टडी इन school, SCHOOL, school. So school is a name of place. Then children play on the beach. Children play on the beach. दरिया का किनारा जो होता है वो भी नेम ऑफ प्लेसेस है। ओके, तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है और यहाँ पे लिखना है। पर देखो, गार्डन, जू, स्कूल, मार्केट, पार्क, ये सब क्या है? प्लेसेस के नेम है। ओके, सर्कल द नेम्स ऑफ प्लेसेस इन द गिवन सेंटेंस। आई गो टू स्कूल एवरी डे। स्कूल इज अ नेम ऑफ प्लेसेस। द पार्क हैज मैनी स्विंग्स। पार्क इज अ नेम ऑफ प्लेसेस। आई स्लीप इन माई बेडरूम। बेडरूम ऑल्सो नेम ऑफ प्लेस। मदर कुक्स इन द किचन। किचन ऑल्सो नेम ऑफ प्लेस। वैली कॉर्नर ड्यूरिंग योर विजिट यू public places. During your visit to public places like a zoo or a garden, where do you throw trash? Okay, आप जू और गार्डन में घूमने गए, पब्लिक प्लेस पे, और आपके पास गैबेज है तो आप कहाँ पे फेंकोगे? तो वेर एवर यू लाइक, आपको जहाँ भी अच्छा लगे। इन द डस्टबिन, प्रॉपर डस्टबिन में या आउट ऑफ द गेट, या गेट के बाहर। तो गुड हैबिट कौन सी है? इन द डस्टबिन। सो यू हैव टू टिक राइट हियर।